केंद्र की सत्ता में कब होगा योगी का राज तिलक? योगी कब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? योगी के आते ही क्या देश बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? संत समाज से सामने आई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। भगवाधारी योगी पर त्रिदंडी स्वामी की धमाकेदार भविष्यवाणी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 8 महीने बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है। 8 महीने बाद देश को एक नई सरकार मिलेगी और 8 महीने बाद देश की दिशा और दशा दोनों फिर से तय होगी। और ऐसे में देखिए, सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू भी कर दी है। अब की बार देखिए, मोदी को सत्ता से हटाना 26 दलों की एकता का सबसे बड़ा लक्ष्य है। 26 दलों का महागठबंधन, जी हां, पटना से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक इन दलों की महाबैठकों में रणनीति इस पर बनाई जा रही है कि किस प्रकार भारत को मोदी मुक्त बनाया जाए। जी हां, और ऐसे में देश की गद्दी पर आसीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। देखा जाए तो राजनीति के पिच पर पीएम मोदी अब तक कभी भी आउट नहीं हुए हैं। 2001 में जब पहली दफा उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की कमान संभाली, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जैसे ही केंद्र की राजनीति में उनकी एंट्री हुई, फिर तो देखिए देश से कांग्रेस का लगभग सफाया भी उन्होंने कर दिया। अब आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 64 की उम्र में पीएम मोदी ने भाजपा को 282 सीटों से लोकसभा का चुनाव जिताया। फिर 68 की उम्र में पीएम मोदी ने भाजपा को 303 सीटों से लोकसभा का चुनाव जिताया। और अब 72 की उम्र में जब फिर से देश का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी जी लड़ेंगे, तो क्या फिर से बहुमत का आंकड़ा छू पाएंगे? ये जानने के लिए फिलहाल तो हमें 8 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी से ज्यादा चर्चा योगी जी की हो रही है, क्योंकि देश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार योगी जी का समय कब आएगा। इसी को लेकर देखिए, संत समाज से जुड़ी एक प्रभावशाली शख्सियत ने न सिर्फ 2024 में पीएम मोदी का भविष्य बताया है, बल्कि इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी है कि आखिर कब योगी देश की सत्ता संभालेंगे और कब हिंदू बहुल भारत पर हिंदू राष्ट्र का तमगा लगेगा। ये है बक्सर से संत श्री श्री 1008 गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। जी हाँ, देश के भविष्य को लेकर इस बार त्रिदंडी स्वामी जी ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल त्रिदंडी स्वामी महाराज ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। उनका यह कहना है कि 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र देश कहलाएगा। 27 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बाकायदा उन्होंने दावा भी किया है कि चुनाव के बाद 3 साल तक तो नरेंद्र मोदी जी के पीएम रहने के बाद वो इस्तीफा देंगे। फिर 27 में ही योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब देखिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश के भविष्य को लेकर त्रिदंडी स्वामी ने पहली दफा इस तरह की भविष्यवाणी की। इससे पहले भी वो कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं जो सत्य भी हुई हैं। जी हाँ, संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी हस्ती हैं जिनके फॉलोवर्स देखिए लाखों में हैं। और इन दिनों तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की तैयारियों में भी ये जुटे हुए हैं। त्रिदंडी महाराज की तरफ से रायपुर क्षेत्र में पिपराड़ में 30 अक्टूबर से 5 दिवसीय संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पंडरकर सरकार से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा साथ साथ मुरारी बापू भी हैं और कई दिग्गज संत लोग इस दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। और इसी दौरान लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। बक्सर के इतिहास में देखिए, ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े लेवल पर 5 दिवसीय दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें बड़े बड़े संतों का आगमन होगा और आम जनमानस इन हस्तियों से सीधा संवाद भी कर सकेगी। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर त्रिदंडी महाराज की भविष्यवाणी को सत्यता से हम कैसे जोड़ सकते हैं। देखा जाए तो देखिए, भगवाधारी बाबा से देश को ढेरों उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते 7 सालों में उनके नेतृत्व में यूपी की तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप भी मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, यूपी एक तरह से माफिया मुक्त हो पाया है, तीर्थों का जन्नतद्वार उनकी तस्वीर बदल गई है और यूपी विकास के पथ पर भी चल रहा है। और करोड़ों का निवेश और बढ़ते रोजगार के अवसर भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ के पहले ही
डंके की चोट पर कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए। अगर एक देश के नागरिक हैं, और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है। और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी, हर घर पे तिरंगा पहना करके।